महाप्रभु के पार्षदों में से अन्यतम श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव है। जो पंच तत्वों में से एक अन्यतम है श्रीवास पंडित जी, जिनको लिया गया उपांगो सांगो पांगास्त्र दर्शन तत्वात्मकम कृष्ण। सांगो पांगास्त्र, अंग उपांग अस्त्र और पार्षद। अंग में किसके लिए किसे लिया गया है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु। उपांग में श्रीवास पंडित आदि को लिया गया। तो महाप्रभु की लीला में इनका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है श्री वास पंडित जी का। नवद्वीपवासी हैं। बाल्य अवस्था से ही, जन्म से ही इन्होंने महाप्रभु का दर्शन किया। सबके साक्षी हैं, महाप्रभु के सब लीलाओं के साक्षी हैं। जब महाप्रभु छोटे से बालक थे उस समय उदंड एक विद्यार्थी की लीला करते थे। निमाई पंडित बड़े उच्छृंखल थे महाप्रभु जी। तब से श्रीवास पंडित जी इनको बीच में कहा करते थे, बेटा निमाई थोड़ा भजन कर लिया करो, हैं? क्योंकि जब ये महाप्रभु जी अपने से उच्च क्लास के श्रेणी के छात्रों को व्याकरण की चर्चा में परास्त कर दिया करते थे तो बड़े ये प्रसन्न होते थे। ये वक्त बुराई कहते, देखो तुम बड़े ही विद्वान हो, अच्छे, तो पांडित्य ऐसा पांडित्य है, यदि तुम थोड़ा भक्ति करो तो अति उत्तम होगा। तो ये बोलते थे जब आपसे वैष्णव कह रहे हैं तो भक्त बनूंगा। तत्पश्चात महाप्रभु जी जो गया गए, वहां दीक्षा ग्रहण करी, दीक्षा ग्रहण लीला प्रकाशित की। वहां से वापस लौटे, इस नाम से आए फिर भावुक निमाय। जो गए थे पंडित निमाय से बन गए भावुक निमाय। पूरा उनका स्वभाव, पूरे ही उनकी क्रियाकलाप ही बदल गए। महाप्रभु क्रियाकलाप ही बदल गए। कहां वो पांडित्य, छात्र को पहले महाप्रभु जी अध्ययन किया, फिर अध्यापना भी किया। तो जब उनके पास छात्र पढ़ने के लिए आते थे, पढ़ा नहीं पाते थे, बस जो भी पढ़ने आते थे उसे एक बात कहते थे, कृष्णाम कृष्णाम। तो उनकी स्थिति विचित्र हो गई थी। रात दिन हा कृष्ण कहते हुए विलाप करना, दीवार में सिर पटकना, मूर्छित हो जाना। इन लक्षणों को देख करके जितने नवद्वीपवासी थे सब कहने लगे, देखो बेचारा पागल हो गया। जो पाषंडी थे वो कहने लगे, तो ये तो होना ही था। जैसे कांड करता था ये, वो तो होना ही था। रात दिन शास्त्र करते करते दिमाग खराब हो गया, दिमाग में इसकी वायु चढ़ गई है, पागल हो गया ये, ऐसे बोलते थे। परंतु जो भक्ति प्रवृत्ति के लोग थे वो बड़े चिंतित। कोई उनके दवाई ले आता, कोई तेल ले आता, महाप्रभु शरीर में तेल ले आता। माँ से सच्ची माँ से कहता, निमाई के शरीर में तेल लगाना, सिर ठंडा हो जाएगा। बहुत प्रकार से कोई दवाई ले आता, कोई तेल ले आता। सच्ची माँ बड़ी दुखी। ये समाचार पहुंचा श्रीवास पंडित जी के पास में कि निमाई, लोग बोलते निमाई पागल हो गया। कोई भागे भागे पहुंचे देखने के लिए। जब महाप्रभु का दर्शन किया, उनके भावों को देखा, उन भावों को देख समझ गए ये पागल नहीं हुआ, ये वास्तव में ये प्रेम के विकार हैं, ये प्रेमाविष्ट है। प्रेम के विकार इसके हृदय में अंग में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए सच्ची मां से बोले,
शची माने का पंडित जी देखो तो हमारा निमय पागल हो गया। तो पंडित जी बोले देखो जैसे पागल हुआ है ना, हम भी चाहते हैं हम ऐसे पागल बन जाएं, तो हम बन ही नहीं पा रहे। मतलब क्या, हम पागल नहीं है ये क्या है, ये प्रेम की विकार है। ऐसे दुर्लभ प्रेम प्राप्त हो चुका है। तो जो हृदय प्रेम प्रकाशित हो चुका, उसका लक्षण बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, सात्विक भाव है ये। तो महाप्रभु बोले पंडित जी, श्रीवास जी, आज आपने प्राणों की रक्षा कर दी है। आप भी कहते कि मैं निमाई पागल हो गया, तो मैं गंगा जी में झांप दे देता, छलांग लगा देता। तत्पश्चात महाप्रभु जी ने अब जिस कार्य हेतु आए थे, युग धर्म का प्रचार, वो प्रचार करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने श्रीवास जी के पंडित जी के घर में ही कीर्तन आरंभ किया, द्वार बंद करके। महाप्रभु ने कहा आज सब लोग श्रीवास जी के घर में मतलब इकट्ठे हो जाना, उपस्थित हो जाना। जिन्हें भक्त लोग थे उपस्थित हुए। संध्या के समय द्वार बंद कर दिया गया, कीर्तन शुरू हो गया। नित्य प्रति घर में रात्रि कीर्तन होता था, रात भर कीर्तन होता था, द्वार बंद करके। और पाषंडी लोग जो होते थे वो भी आते, वो भी सुनने के लिए आते थे। अब द्वार बंद मिलता था, द्वार बंद मिलता था तो उनको क्या होता है, एक तो उनके अंदर पहली द्वेष था वैष्णव के प्रति। द्वार बंद देख करके घी में आग तक काम हो जाता, और वो निंदा गाली गलौज, बाहर से गाली गलौज करते हुए चले जाते। कुछ सज्जन पुरुष आते थे, तो भक्त तो नहीं है पर पाषंडी भी नहीं है। द्वार बंद देखते तो क्या करते वो अपने भाग्य को कोसते, हमारा कैसा दुर्भाग्य है, देखो क्या सुंदर कीर्तन हो रहा है, हमारे भाग्य में नहीं है, ऐसे कह के वो चले जाते। उनमें ही एक पाषंडियों में से एक था गोपाल चापाल। ये अत्यंत ही दुष्ट था, बहुत ही विद्वेषी था। विद्वेषी एक तो सामान्य विद्वेषी होता है, एक अति विद्वेषी होता है। शिशुपाल की भांति पानी पी गाली बकता ना, ये भी रात दिन वैष्णव की निंदा करते करते थकता ही नहीं था। अंदर कीर्तन चल रहा था, इसने क्या किया, देवी पूजा का सामान ले आया, एक हांडिया ले आया, जवा फूल रख दिए, जो देवी सामान सिंदूर रख दिया, और वो देवी पूजा होती है ना उस सामान रख दिया। कुछ में अखाद्य में अमेद्य में रख दिया, कुछ शराब भी रख दी। रात को अब मैं घर चला गया। प्रातःकाल जब कीर्तन समाप्त हुआ तो द्वार खोला, सामने सामान रखा हुआ है। श्रीवास जी पंडित जी कहने लगे देखो सुना रहे हैं लोगों को, जो पाषंडी लोग थे, जानते हो हम घर के अंदर जानते हो घर में हम क्या करते हैं, यही करते हैं। और वो लोग ये कहता था, ये लोग द्वार बंद करके मंत्र के बल से 5 कन्याओं को बुलाते हैं, मंत्र बल से उनके भोग करते हैं, शराब पी के मस्ती करते हैं, ऐसा वो प्रचार करता था। श्रीवास जी बोले जानते हो हम सब यही करते हैं, शराब पीते हैं, देवी पूजा करते हैं। और जोर से श्रीवास पंडित जी हंसने लगे। अब वैष्णव प्राप्त किया था, फल कहां जाएगा। तीसरे दिन ही वो जो गोपाल चापाल था उसको हो गया कुष्ठ रोग। क्या हो गया, कुष्ठ रोग। अभी कौन सा कुष्ठ, गलित कुष्ठ, जिसमें अंग गलने शुरू हो जाते हैं, अंगुलियां गल जाते हैं, कान गल जाते हैं, नाक गल जाती है, पैर गल जाते हैं, गलित कुष्ठ हो गया। अब कुष्ठ रोग हो जाए तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी, सोच लो। विनीत से पूछो क्या करना चाहिए है। चिकन पॉक्स कर बंद कर दो इसको, सामान्य होता है। यदि किसी यहाँ की कुष्ठ रोग हो जाए ना,
उसको उठा के फेंका जमुना की पल्ली बात, कुटिया बना करके। ऐसा नहीं। तो कुष्ठ रोग हो गया उसको, हैं? जब कुष्ठ रोग हो जाए तो सभी सब उसे डरते हैं। क्यों? कुष्ठ रोग को बोलते हैं ये संक्रामक रोग, संक्रामक रोग है। हमें हुआ ना कि क्या हुआ था, चिकन पॉक्स हुआ था, अब बंद करते, कब बंद कर दे बोले, यह संक्रामक रोग है ना? तो कुष्ठ रोग हो गया, घर वालों ने घर से निकाल दिया, मोहल्ले वालों ने मोहल्ले से निकाल दिया। गंगा के किनारे पेड़ के नीचे बेचारा बैठा रहता था, दुखी, कष्ट पा रहा है, पीड़ित है, चटपट चटपट कर रहा है। अगर महाप्रभु वहां से निकल रहे थे, स्नान करने जा रहे थे, उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा कर दीजिए। और मैं क्या करूं? जहां कांटा गड़ता है निकलता भी वहीं से। तुम्हारा अपराध मेरे चरणों में नहीं हुआ, तुमने अपराध किया, श्रीवास पंडित जी के चरणों में अपराध किया है, जाओ क्षमा मांगो। वहां गए हैं, जैसी क्षमा मांगी, उन्होंने उनको गले से लगा लिया, सब लोग समाप्त हो गया। ऐसी श्रीवास पंडित जी। ऐसी एक घटना घटी, वहां एक देवानंद नाम के बहुत बड़े भागवत अध्यापक थे, भागवत के अध्यापक थे, भागवत प्रवक्ता अध्यापक थे, जो अपने छात्रों को भागवत पढ़ाया करते थे। उनका भागवत विद्यालय था, परंतु भक्त नहीं थे। एक बार भागवत पाठ हो रहा था और वहीं से श्रीवास पंडित जी सामने से गुजर रहे थे। उनके कानों में कुछ दसम स्कंद की कुछ कथाएं पड़ी, लीला कथाएं, तो प्रेमाविष्ट होके अंदर चले, सभा कक्ष में चले गए, सुन रहे थे। हैं? सात्विक विकार हुए और मूर्छित होके गिर पड़े। और जो उनके जो पाषंडी विद्यार्थी थे, उन्होंने सोचा कहां से आ गया पागल, बीच में आकर सारा मजा खराब कर दिया। दोनों हाथ पर दोनों पैर पकड़ा, घसीट करके सभा कक्ष से बाहर पटकाए उनको। फिर उनको थोड़ा होश आई, फिर अंदर जाने लगे। ये बात कब प्रकाशित हुई? सप्त परिहर्य भाव में जब महाप्रभु सबको बुला करके उनको प्रमाण दे रहे थे, तुम पर मैंने कैसे कृपा की, तुम पर कैसे कृपा की, तब कह रहे श्रीवास याद है जब वो दीवानंद पंडित के पाषंडी विद्यार्थियों ने तो बाहर निकाल दिया था, फिर तुम्हें फिर होश आया, तुम फिर अंदर जाने लगे, फिर मैंने तुम्हें तो हृदय में ही सब मैंने तत्व प्रकाशित कर दिया था। याद है कि नहीं? और बाद में महाप्रभु कहा था ये बाद में। उसके पश्चात ये अपने घर चले आए, घर चले आए, वैसे ना मैं बुरा क्या मानते। एक बार महाप्रभु जी वो ये जो विद्यालय था देवानंद पंडित का, सामने से गुजर रहे थे, अंदर वो भागवत पाठ कर रहा था। महाप्रभु जी क्रुद्ध भागते दौड़ते गए, भागवत पकड़ी और फाड़ने जा रहे थे। ये पंडित भागवत क्या जानता है, जबकि भागवत में कोई अधिकार नहीं है। जब भागवत फाड़ने जा रहे थे, भक्तों का प्रभु श्रीमद् भागवत है। झट करके आवेश समाप्त हुआ और तब देवानंद पंडित प्रभु चरणों में गिर पड़ा, क्षमा कर दो। और क्षमा में क्या करूंगा, अपराध जहां होगा वहां जाओ। तब देवानंद पंडित जी फिर वहां कहां पहुंचे, श्री पंडित जी वहां क्षमा प्रार्थना की। वो जो स्थान था बताते हैं, वो कहा जो हमारा मठ है ना, अपराध भंजन पाठ देवानंद गौड़ीय मठ, इसलिए परम गुरुदेव नाम क्या रख दिया, देवानंद गौड़ीय मठ। इसे कहते हैं दार्शनिक विचार। दार्शनिक जो व्यक्ति उसके दार्शनिक उसके प्रत्येक कार्य में दर्शन छिपा रहता है। देवानंद पंडित क्यों रखा? क्योंकि वो अपराध भंजन पाठ में अपराध नाश हुआ था। अर्थात जो व्यक्ति यहां पर आगे भजन करेगा
यदि कुछ उसने यदि वैष्णव अपराध किया होगा तो यहीं पर ही अपराध का नाश होगा। इस प्रकार से देवानंद पंडित जी, शिला पंडित जी जब नित्यानंद प्रभु जी भ्रमण करते करते, तीर्थ भ्रमण करते वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में 12 वनों भ्रमण किया, गोवर्धन गए और वहां जाकर के कुंजों में जाते, विलाप करते, गायों के गले से लिपट जाते, और जो ग्वाले होते उन बच्चों को आलिंगन करते, पूछते मेरा कन्हैया कहाँ गया, कहाँ गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। आकाशवाणी में तुम्हारा कन्हैया इस समय नदिया में है, निमाय कनाई इस समय निमाई के रूप में नदिया नवद्वीप में है, तुम वहां जाओ। आकाशवाणी हुई, नित्यानंद जी यहां से चल पड़े, नवद्वीप में गए और वहां श्री मिले नहीं। विचार किया यदि ये मेरे प्रभु हैं तो अवश्य ही मुझे लेने आएंगे। ईशोद्यान में नंदन आचार्य के घर में छिप गए, और उसे एक दिन पहले महाप्रभु ने कहा था, श्रीनिवास आंगन में ही सभा वही लगती थी। कल रात्रि को सपने में मैंने एक महापुरुष को देखा, नीलांबर से, नीलांबरी, नीले उनके वस्त्र नीले वस्त्र थे, और रथ पर आए थे। रथ था ताल ध्वज रथ। ताल ध्वज किसका है? जिनके ध्वज के ऊपर ताल का चिन्ह है, और विशाल शरीर था। और कहने लगे, अरे निमाय पंडित का घर यही हाय, निमाय पंडित का घर यही हाय। बंगाली थे ना, हिंदी बोल रहे थे। तो महाप्रभु बोले, देखो ऐसे प्रतीत होता है कोई महापुरुष आए, नवद्वीप में महापुरुष पधारे हैं, जाओ खोज के ले आओ। सब भागे दौड़े खोजने के कौन महापुरुष आए हैं। सब थक हार के आए, बोले महापुरुष तो क्या प्रभु, बाहर का एक आदमी दिखाई नहीं पड़ता, कोई नया, कोई अजनबी हो, है ही नहीं। पर उन्होंने कहा चलो मेरे साथ चलो, दिखाता हूं। पुरुष आगे, प्रभु पीछे पीछे, उनके भक्त वृंद सैकड़ों भक्त सीधे पहुंचे ईशोद्यान में, नंदन आचार्य घर में पहुंचे। जैसे ही प्रवेश किया प्रांगण में, तो क्या सामने क्या दिखा सामने प्रांगण में ही एक महापुरुष बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ हैं। तो ध्यान में ही इसका दर्शन कर रहे हैं। होठू मंद मंद मुस्कान, गंभीर स्वरूप, दिव्य स्वरूप, क्या उनके नेत्र, अद्भुत स्वरूप, सौंदर्य। सब जो लोग उनके साथ में थे, भक्त लोग देखते रह गए, इतना सुंदर स्वरूप। अब जैसे महाप्रभु ने दर्शन किया उनका, वे भी हाथ पर रह गए। कुछ देर के बाद उन्होंने नेत्र खोले, दोनों मिले आपस में, और महाप्रभु उनको, तब उस समय महाप्रभु ने कहा था, श्रीवास जी ये मेरे श्रीपाद हैं, ये श्रीपाद नित्यानंद जी हैं, इनको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। ये हमें भाव में आविष्ट रहते हैं, इसलिए मैं इनका दायित्व आपको सौंपता हूं, आप संभालिए इनको। और तब से नित्यानंद प्रभु जी श्रीनाथ पंडित जी घर में रहने लगे, और महाभगवान नित्यानंद जी भी ऐसे अटपटे काम करते थे, वो संभालना आसान नहीं था। अगले दिन ही पूजा का समय हुआ, व्यास पूजा का दिन आया। तो व्यास पूजा के दिन भी नित्यानंद जी को व्यास पूजा करनी थी, परंतु व्यास पूजा नहीं कर रहे हैं। श्रीवास पंडित जी ने तब यहां समाचार भेजा, तो महाप्रभु जी आए, उनको माला पहनाए। जैसा भी इस प्रकार से श्रीवास पंडित जी घर में निवास करते थे नित्यानंद प्रभु। और उनकी जो माता जो मालिनी देवी थी, वो नित्यानंद प्रभु जी के प्रति उनका परम वात्सल्य भाव था। वृद्धा थी, वृद्धा। नित्यानंद जब उनकी गोदी में बैठ जाते थे, उनके स्तनों से दूध उनका दूध झरने लगता था, ऐसे वात्सल्य था। और
अपने अपने हाथ से नहीं खाते थे। एक बहुत बालक की माँ थी, मालिनी देवी ने हाथ से खिलाती थी। कभी नहीं खाते थे, बैठ जाते थे, रूठ जाते थे, जाके उनको मनाती थी। जो बच्चे ना रूठ जाते ना, क्या नहीं खाएंगे हम, बैठ जाते, मुंह फैला के बैठ जाते हैं, उनको खिलाती थी हैं। और एक बार एक कौवा आया, कौवा, सर्दी का दिन था, तो ठाकुर जी घी की कटोरी थी, बाहर धूप में रखा था, थोड़ा घी गल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, तो सुविधा हो जाएगी रोटी चुपड़ने में। तो कौवा आया, कटोरा लेकर भाग गया, कटोरा चोंच में लिया, उड़ गया। और बेचारी मालिनी चिल्ला रही, हाय हाय कौवा, हाय हाय कौवा, और कटोरा लेके चले गया, कटोरा लेके चले गए। नित्यानंद जी बाहर निकले, क्या भैया क्या हो गया? अरे वो कौवा घी का कटोरा लेके चले गया, ठाकुर जी कटोरा लेके चले गया। अब पंडित जी आएंगे, अब खूब झाड़ेंगे, तुम भी ठाकुर जी कटोरे की रक्षा नहीं कर सकती हो। अब मेरे को डांट पड़ेगी, मैं क्या करूं? नित्यानंद का चिंता मत करो, अभी करता हूं। आधे देख कौवा, जल्दी आ और कटोरा लेकर के यहां रखे चला जा। मालिनी को अब आश्चर्य हुआ, कुछ क्षण बाद कौवा आया, कटोरी को लाया, वहां रख करके उड़ गया। बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु होने पर भी उनको ऐश्वर्य भाव क्यों नहीं हुआ? वात्सल्य अधिक वात्सल्य है, उसको महत्व नहीं दिया, वात्सल्य भाव था। इस प्रकार से नित्यानंद में जो आविष्ट रहते थे, हमेशा क्या ब्रज भाव में, गोपाल भाव, मतलब कि गोप बालक के रूप में आविष्ट रहा करते थे श्रीवास पंडित जी। नित्यानंद जी उनके घर में रहते थे। उनकी निष्ठा महाप्रभु क्या करते हैं? अपने भक्तों की निष्ठा जगत में प्रकाशित करते हैं, महिमा स्वयं भगवान प्रकाशित करते हैं, भक्त की महिमा। एक बार महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास जी आज सुबह से शाम तक हमारे साथ में घूमते रहते हैं, नगर कीर्तन में आते हैं, हमारे साथ ही कीर्तन करते रहते हैं, आपका परिवार है, बच्चे हैं, परिवार है आपका, आप व्यवसाय तो करते नहीं हो, तो परिवार क्या खाएगा आपका? उन्होंने एक ताली बजाई, 2 ताली बजाई, 3 ताली बजाई, चुप हो गए सबके समक्ष। और उन्होंने कहा, ये मैं पूछ रहा हूं आपको परिवार क्या खाएगा और आप ताली बजा रहे हो? मतलब प्रभु, एक ताली मतलब ये हुआ एक दिन भूखे रह जाएंगे, 2 ताली का मतलब हुआ 2 दिन भूखे रह जाएंगे, 3 का मतलब ये हुआ तीसरे दिन भूख, यदि खाने को नहीं मिला, गंगा जी तो है ही ना, उसमें छलांग लगा दूंगा। तो महाप्रभु ने कहा, तुम्हें इतना, मुझ में तो इतना विश्वास तुम्हारा मुझ पर है, इतना विश्वास भगवान के ऊपर है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संभव है कभी हो सकता है कि लक्ष्मी को भी भीख मांगनी पड़ जाए, परंतु हे श्रीवास, तुम्हारे जैसे भक्ति दी को समर्पित हुआ, ऐसे समर्पित भक्त हुआ, रक्षिष्यति विश्वासो गोप्त वर्णम यथा, भक्त हुआ, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं उससे भले ही लक्ष्मी को भीख मांगनी पड़ जाए, उस घर में कभी को अभाव नहीं होगा। इस प्रकार से महाप्रभु भगवान क्या करते हैं? भक्तों के माध्यम से जगत में प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि, याद है ना पिछले एक टॉपिक क्या था ग्रंथ में, क्या टॉपिक क्या था? उसमें आया था ना कि यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि भगवान के भक्तों को यदि कष्ट प्राप्त हुआ, तो भक्त अभक्त दोनों पर समान कृपा यदि होने शुरू हो जाएगी, तो भक्तों की भक्ति कम हो जाएगी। अरे जो दोनों समान है तो हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें? तो भगवान जानबूझ के ऐसी लीलाएं करते जिससे कि जगतवासी जो सामान्य भक्त हैं, उन भक्तों को उत्साह प्राप्त हो, उनका विश्वास हो कि भगवान रक्षा करते हैं, पालन करते हैं,
नहीं तो समस्या हो जाएगी, तो हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, हम आगे हमारे घर में क्या होगा, ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर भगवान क्या करते हैं, स्वयं ही ऐसे ऐसे आदर्श जगत में प्रकाशित करते हैं। आदर्श किसे बनाते हैं, अपने भक्तों को ही बनाते हैं। और एक बार उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने लीला की। घर में कीर्तन चल रहा था, अंदर स्त्रियां थी। स्त्रियां गांव गांव साइड में ना, स्त्रियां जो होती है अंदर कमरे में रहती हैं, अंदर से उनका अंदर पुरुष बाहर बैठते हैं। शहरों में सब एकाकार हो जाते हैं। हटो तो पीछे, धक्का मार पीछे बैठ गई औरतें। होता नहीं होता है, हटो पीछे बैठ गई। वो गाँव में क्या होता है, औरतें अलग आदमी अलग। अंदर औरतें बैठी थी, बाहर पुरुष बैठे थे, कीर्तन चल रहा था। और अंदर श्रीवास जी का लड़का पुत्र मर गया, मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो औरतें लगी विलाप करने। कुछ शब्द कानों में पहुंचा, श्रीवास जी के अंदर गए, वो क्या हो, बच्चा मर, देखा बच्चा मरा हुआ है। औरतें घेर के वो विलाप कर रही हैं और उनको 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 डांट दिया। लड़का मरा अपने कर्मों से, आया कर्मों से, गया कर्मों से। कीर्तन के समय वो मरा है, क्या सौभाग्य उसका। अभी तुमने विलाप किया और मैं प्रभु की आने में बाधा पहुंची, तो पुत्र तो गया गया, और मैं भी गंगा जी में छलांग लगा दूंगा। सब शांत हो जाओ। सब शांत हो गए। और महाप्रभु जानते ही अंतर्यामी बोले, ऐसा लग रहा है घर में कुछ अनिष्ट हो गया, उल्लास था नहीं हो रहा है। बोला प्रभु किसने कहा, प्रभु जी श्रीवास जी का लड़का मर गया। अंदर के देखो बच्चा मरा हुआ है। बोले श्रीवास तुम्हारा पुत्र मर गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तुम हमारे साथ नृत्य कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये क्या है। बोला प्रभु है मरना तो है ही है। अरे आपका कीर्तन चल रहा है, नृत्य चल रहा है, आपके सामने वो ये बच्चा मरा, इसने देह त्याग किया, ये उत्तम गति हो गई है, इसमें शोक कैसा। तो प्रभु ने उस बच्चे की छाती पे हाथ रखा। बोले बेटा तेरे माता पिता वो विलाप कर रहे हो और तू कहां चला गया। बच्चा उठ करके बैठ गया है। बोला क्या, बोला कौन किसका, कितने जन्मों ये मेरे माता पिता बने, कहीं मैं इनका माता पिता बना, मेरे कितने जन्म, कितने बार मृत्यु हुई, परंतु इस बार प्रभु जी आपका कीर्तन सुनते हुए मेरी मृत्यु हुई है। मैं जहां हूं बहुत अच्छी तरह से हूं, आप मुझे वापस मत बुलाइए, आपके चरण में ये प्रार्थना है। ऐसे क्या लड़का फिर मर गया, आप तो निकल गए उसकी। अब इससे जो श्रीवास पंडित का शोक कुछ कम हुआ उन स्त्रियों का। फिर प्रभु ने कहा जाओ जाकर इनका संस्कार करवाओ। उनका संस्कार करवाया। तो यहां से उनकी क्या देखेंगे, निष्ठा, कैसी निष्ठा कीर्तन के प्रति थी कि महाप्रभु का के सुख में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति का लक्षण क्या है, क्या लक्षण है, अनुकूल अनुशीलन होना चाहिए। हमारे जो सेव्य भगवान हैं उनकी सेवा, उनके आनंद में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, इसके अनुकूल अनुशीलन ऐसी उनमें दिखा गया है। इस प्रकार से श्रीवास पंडित जी उनकी निष्ठा देखी गई। अब वहां कीर्तन, उनके घर में कीर्तन होता था। अब कई पाषंडी हिंदू थे, और पाषंडी हिंदू जो चिढ़ते थे, वैष्णव से चिढ़ते थे। उसने वहां शिकायत कर दी जाकर के कोतवाली में कि इस पंडित के घर में कीर्तन होता है। और वहां से पहुंच गया एक काजी और उसने वहां मृदंग तोड़ दिया। अब यदि कीर्तन करता मिल गया उसकी जाति ले लूंगा। तब सब डर गए। महाप्रभु आए, बोले कीर्तन क्यों बंद कर दिया। बोले वो काजी आया था, मृदंग तोड़ के चला गया। प्रभु ने कहा आज तो कीर्तन बंद कमरे में होता था, अब खुले में होगा, अब नगर कीर्तन होगा। तो नगर कीर्तन तब से प्रारंभ हुआ।
इस प्रकार श्रीनिवास पंडित जी जो नवद्वीप लीला में थे ही थे संगी, और जब पुरी महाप्रभु पहुंचे संन्यास लेकर के, वहां भी जाया करते थे, साल में जाते थे और वहां जाकर के महाप्रभु को घर में निमंत्रण दिया करते थे, अपने हाथों से भोजन बनाते उनको खिलाया करते थे श्रीनिवास पंडित जी, है ना। और ये है श्रीनिवास पंडित जी है कौन वैसे? हैं ब्रज के मधुमंगल नारद जी, है ना। तो ऐसे श्रीनिवास पंडित जी जो हम प्रार्थना करते हैं वो हम पर कृपा करें, जी महाप्रभु हम पर कृपा करें, उनकी कृपा से ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। अब आता है अपने विषय में। एक चीज ना आधी चीज बोल, क्या है? अपराध का फल, अपराध कहाँ, अपराध का फल तो नहीं मिलता, मिलता भी है, कहाँ किया जा रहा है, किसके प्रति किया जा रहा है? अपराध यद्यपि हमारी यह जन्म पूर्व जन्म के अनुसार रेगुलेट हो रहा है, जो भोग कर रहे हैं पूर्व जन्म का, इस जन्म का नहीं, ये ठीक है। परंतु कभी कभी ऐसे भयंकर अपराध हो जाते हैं, उनका फल हाथ मिल जाता है, भयंकर, सामान्य नहीं होगा ये। अब तुम भयंकर नहीं कर रहे हो, ऐसे कोई भयानक हो जाएगा तो मिल भी जाएगा। तो अब हाँ आता अपने विषय में।